कि अशरफी शादी हाल अवैध है, कब्रिस्तान की जगह पर बना हुआ है, लिहाजा वो हटा करके कब्रिस्तान चालू कराया है। कब्रिस्तान पे ही बना हुआ है, कब्रिस्तान की जगह बनी, कब्रिस्तान पे ही बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला जो न सिर्फ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि इंसाफ और आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ करता दिखाई देता है। जी हां, मुरादाबाद के दीवानका बाजार मोतीबाग क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन पर शादी हॉल खड़ा कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस निर्माण को रोकने के बजाय ये शादी हॉल लंबे समय तक चलता रहा, जबकि जमीन कब्रिस्तान की थी और कब्रों के अवशेष अब भी वहां मौजूद हैं। हम बता दें कि इस शादी हॉल को पहले ही सील किया जा चुका है, लेकिन अब ये दोबारा से खुल गया है। बड़ा सवाल यह है कि सील लगने के बाद भी आखिर किसके कहने पर ये शादी हॉल फिर से खुल गया? क्यों नहीं पड़ी एमडीए की नजर इस पर? आखिर कब्रिस्तान की जमीन पर शादी हॉल कैसे बना? क्या मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नजरें इस अवैध निर्माण पर कभी गई ही नहीं, या फिर वे इसे देखना ही नहीं चाहते, या फिर मिलीभगत से इस जमीन को हड़प लिया गया? इस प्रकरण में प्रार्थी ने साफ आरोप लगाए हैं कि इस पूरे खेल में महजबी, पत्नी जहीर आलम, पुत्र अब्दुल गफ्फार और उनके साथ कुछ अन्य लोग शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर कब्रिस्तान की इस जमीन पर कब्जा कर शादी हॉल बना दिया। यानी साफ है कि मामला सिर्फ अवैध निर्माण का ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ और कानून की धज्जियां उड़ाने का भी है। आखिर कब्रिस्तान की जमीन पर बना शादी हॉल कैसे चल रहा है? उसने इसकी शिकायत एमडीए के सचिव से भी की, लेकिन सचिव ने प्रार्थी की शिकायत सुनने से साफ इनकार कर दिया। आज प्रार्थी एमडीए के अधिकारियों से मिला और इस मामले में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी ने इस प्रकरण में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय को वे पिछले 2 सालों से उठाता आ रहा है कि अशरफी शादी हॉल अवैध है, वे कब्रिस्तान पर बना हुआ है, उसे हटाकर कब्रिस्तान चालू कराया जाए, जिसमें एमडीए से काफी जिद्दोजहद के बाद एमडीए ने उसे सील कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अशरफी शादी हॉल फिर से खुल गया है, तो वे इस प्रकरण में एमडीए के सचिव से मिलने पहुंचा और इसकी शिकायत की, लेकिन उसने प्रार्थी की बात तक नहीं सुनी और शिकायत लेने से भी साफ इनकार कर दिया और टाल मटोल करते नजर आए। प्रार्थी ने यह भी खुलासा किया है कि शादी हॉल की जगह पर पहले एक कुआं था। सवाल यह है कि आखिर उस कुएं को किसने पाटा? यदि उस कुएं को खोदा जाए तो उसमें अब भी कई चौंकाने वाले सबूत निकलकर सामने आएंगे। प्रार्थी ने यह भी खुलासा किया है कि वहां पर एक स्कूल हुआ करता था और वहां पर साप्ताहिक इतवार का बाजार भी लगता था, और अब वहां पर कब्रिस्तान है, जो कि शादी हॉल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रार्थी के पास सबूत के तौर पर कागज भी मौजूद हैं। प्रार्थी ने उक्त जहीर आलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहीर आलम ने कहा है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है और उसी के चलते मैडम ने प्रार्थी की शिकायत नहीं ली है। प्रार्थी का कहना है कि वे इस प्रकरण में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को शिकायत करेंगे और आईटीआई भी डालेंगे कि आखिर क्या कारण है जो कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या अब भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण इस गड़बड़ी पर चुप रहेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर फाइलों में दबकर ये मामला भी रफा दफा कर दिया जाएगा? साफ है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका संदेह के घेरे में है और जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ऐसे मामले जनता के भरोसे को तार तार करते रहेंगे। ये पूरा घटनाक्रम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद नदीम। हम ये एमडी आए थे, इसलिए आए थे कि हमने करीब 2 साल से एक एप्लीकेशन दी थी कि अशरफी शादी हॉल अवैध है, कब्रिस्तान की जगह पर बना हुआ है, लिहाजा वो हटा करके कब्रिस्तान चालू कराया जाए। एमडीए द्वारा काफ़ी जिद्दोजहद के बाद उसको 8/1/2025 को सील कर दिया गया। उसके बाद हमने अगली कार्रवाई की मांग करी कि अभी काफ़ी समय हो चुका है, लिहाजा आप इसको जो अतिक्रमण है हटाया जाए, बल्कि उसको न हटा करके हमें लगभग आज से 22 तारीख 24 तारीख को हमें नहीं 23 तारीख को हमें पता चला कि अशरफी शादी हॉल जो है वो खुल गया है।
जब वो खुल गया तो हमने फ़ौरन ही संडे आने की वजह से 25/8/2026 को एमडी अधिकारी माननीय सचिव महोदय से मिले। सचिव महोदय ने हमारी बात पूरी तरीके से सुनी भी नहीं और हमारी शिकायत लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया ठीक है कोई हाँ देख लेंगे, ठीक है, और हम देख लेंगे, हमें मालूम है देख लेंगे। तो इस बात से मैं क्या कोई भी आइडिया लगा सकता है कि सरकार के खिलौना घिनौना वो चल रहा है, सरकार को नुकसान पहुंचाने की नीति चल रही है। कुआं था, स्कूल भी था, और कभी वहाँ मतलब थोड़े से हिस्से में छुट्टी के दिन जैसे बाज़ार भी लगता था, वो कब्रिस्तान था। और इतवार के दिन बाज़ार भी लगता था, वो मैदान था, कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के कागज़ वगैरह जो भी हमारे पास थे, हम कब्रिस्तान पे ही बना हुआ है, कब्रिस्तान की जगह पर नहीं, कब्रिस्तान पे ही बना हुआ है। तो पहले जब वो कुआं था तो वहाँ पे पूजा पाठ भी तो होती है। जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता क्योंकि मेरे इल्म में नहीं। तो वहाँ पर जब कुआं था हाँ नहीं, पूजा पाठ को नहीं कर सकता, हो सकता है। तो आपको कैसे पता है इन्होंने सील खोल दी? इन्होंने मुझे सूत्रों से ज्ञात ये हुआ है कि ज़हीर आलम महोदय जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, और वो बात से जाहिर हो गया जो मैडम ने हमारी शिकायत लेने तक से इनकार किया। अब इसके लिए हम पहले प्रधानमंत्री को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को, जहाँ भी हमें भेजना होगा इसमें डालेंगे, और एक ITI डालेंगे। इनसे मांगेंगे कि आपने किस स्तर पे क्यों कार्रवाई नहीं करी, क्या कारण है, सब इनसे मांग लिया जाएगा।